सभी प्रिय भक्तों, हर हर महादेव। जैसा कि मैंने इसके पूर्व वीडियो में ऋण मुक्तेश्वर शिवलिंग के सहस्त्र शिवलिंग होने का प्रमाण दिया था, मैं आज आपको कुछ विशिष्ट जानकारी एवं दिव्य कथा के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। जी हाँ, आपने शिव शक्ति के बारे में बहुत शास्त्रों में पढ़ा होगा, लेकिन शिवलिंग होता है, उसमें शक्ति का स्थान कहाँ होता है? इस कथा में मैं आपको शक्ति के स्थान के बारे में भी बताऊंगा। जी हाँ, शिवलिंग के कटी भाग में आदि शक्ति महागौरी माँ पार्वती का स्थान होता है और शिवलिंग को स्पर्श तल भाग जो शिवलिंग से जुड़ा होता है उसे हम शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार योनि भाग कहते हैं। यह भाग माता आदि शक्ति की योनि को दर्शाता है। जी हाँ भक्तों, आप हमारी बात को समझ गए होंगे, अर्थात हमारे शरीर का निर्माण दो प्रमुख तत्वों का बोध कराता है। वो दो तत्व, एक पुरुष तत्व तथा दूसरा प्रकृति तत्व है। जी हाँ, प्रकृति के बिना पुरुष सदैव अधूरा है और पुरुष के बिना प्रकृति का कोई महत्व नहीं है। हम आपको एक दिव्य कथा का श्रवण कराते हैं। प्राचीन काल में एक समय की बात है, सप्त ऋषियों के द्वारा भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की परिक्रमा की। उसमें एक ऋषि थे, उनका नाम भृंगी ऋषि था। जी हाँ, भृंगी ऋषि हमेशा पुरुष तत्व को मानने वाले थे तथा जब उनकी परिक्रमा का क्रम आया तो उन्होंने अपने अहंकार के कारण माता आदि शक्ति पार्वती को अनदेखा कर उनका अपमान किया और एक भमरे का स्वरूप धारण कर महादेव की परिक्रमा करने लगे। तब उन्होंने दो परिक्रमा कर तीसरी परिक्रमा करने लगे तो भगवान महादेव और माता पार्वती ने अर्धनारेश्वर रूप धारण किया। यह घटना देख ऋषि भृंगी क्रोधित हो गए। तब भोलेनाथ और माता पार्वती का अपमान करने लगे। जब माता पार्वती क्रोधित होकर ऋषि भृंगी से कहा, हे ऋषिवर, आपके अहंकार के वशीभूत होकर सिर्फ पुरुष तत्व का ज्ञान है, आपको प्रकृति तत्व की कोई आवश्यकता नहीं है। इस कारण से मैं आपको वरदान देती हूँ कि आपका शरीर आपके विचारों के अनुकूल हो जाएगा। तथास्तु। इतना कहते ही ऋषि भृंगी का शरीर नष्ट होकर राख के ढेर में परिवर्तित हो गया और सिर्फ आत्मस्वरूप बचा। तभी ऋषि भृंगी माता आदि शक्ति से क्षमा याचना करने लगे और कहने लगे, हे जगत जननी, मैं अभिमान के वशीभूत होकर आपका अपमान किया, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपका पुत्र हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी महादेव ने ऋषि भृंगी को समझाया कि हे ऋषिवर, शिव शक्ति के बिना सबके समान है और शक्ति शिव के बिना सदैव अपूर्ण है। अतः शिव और शक्ति दोनों एक ही है। अतः मनुष्य को पुरुष और प्रकृति में भेद नहीं करना चाहिए, अर्थात व्यक्ति को स्त्री और पुरुष में कभी भेद नहीं करना चाहिए। दोनों ही सृष्टि के निर्माण में मुख्य योगदान है। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, अपने पुत्र ऋषि भृंगी को पुनः शरीर प्रदान करें। तभी माँ आदि शक्ति ने ऋषि भृंगी को
पुनः शरीर प्रदान किया और शिव शक्ति की कथा का परचम पूरे ब्रह्मांड में फहराया और उनकी महिमा का बखान किया। अतः श्री ऋणमुक्तेश्वर सहस्त्र शिवलिंग के स्पर्श भाग जो माता आदि शक्ति की योनि मानी जाती है, इसका वजन 5000 किलोग्राम है। जहाँ से जल प्रवाह होता है अर्थात जलाधारी के मुख भाग में बाह्य भाग में श्री विघ्नहर्ता श्री गणेश जी विराजते हैं और दक्षिण भाग में श्री कुमार स्वामी कार्तिकेय जी विराजते हैं। अतः मध्य भाग में महादेव की प्रिय पुत्री अशोक सुंदरी विराजती है और महादेव के वाम भाग में माता आदि शक्ति माँ पार्वती विराजती है और महादेव के कंठ भाग में महादेव की दूसरी पुत्री मनसा देवी विराजती है और अथर्व अध्वर भाग में महादेव की तीसरी पुत्री विषहरा विराजती है। इसीलिए भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाया हुआ प्रसाद नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि विषहरा के स्पर्श से विषैला हो जाता है। इसका शास्त्रीय प्रमाण है। शिव परिवार में महादेव के 2 पुत्रों तथा 8 पुत्रियों का वर्णन मिलता है। जो 2 पुत्र और 3 पुत्री महादेव के साथ सदैव निवास करते हैं। अन्य 5 पुत्रियों का वर्णन नागलोक में मिलता है। नाग कन्या के रूप में नागलोक में निवास करती है। महादेव को जल चढ़ाने का यही नियम है। अतः प्रथम गणपति, द्वितीय कार्तिकेय, तृतीय अशोक सुंदरी और शिवलिंग के दक्षिण भाग में माता आदि शक्ति पार्वती को जल चढ़ाकर फिर महादेव को जल चढ़ाया जाता है। इससे मनुष्य जन्म संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। महादेव के प्रिय भक्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कृपया करके कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त ज्ञानमय वर्णन को समझ सके और सनातन धर्म के धागे को और मजबूत करें। आप सभी स्वस्थ रहे। भगवान महादेव आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे। हर हर महादेव।